नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलडीसी जेईपीवे के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि हाल ही में साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीज़न में 9 नवंबर को कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड किया जा चुका है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। टोटल इसमें 110 क्वेश्चन आते हैं, 110 क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। उनमें से 100 क्वेश्चन तो आते हैं पीवे मैनुअल से रिलेटेड और बाकी के 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा से रिलेटेड। तो पहले वाले पार्ट में इसमें टोटल अपन ने 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे और इसके सेकंड पार्ट में अपन ने 60 क्वेश्चन इंक्लूड किए। उनमें से 50 क्वेश्चन तो हैं पीवे मैनुअल से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन है हिंदी राजभाषा से। और किसी भी दोस्त को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से, क्योंकि अपन ने 52 तक फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 72 ग्रेड यूटीएस रेल का ग्रेड है। दोस्तों, ये 710 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ओडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओडीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ओवर डायमेंस्ड कंसाइनमेंट, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, पाइल ड्राइविंग में बेंटोनाइट का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों, ये जो बोरोल की दीवारें होती हैं उनको स्थिर करने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, समपार के मामले में अधिकतम रोक पट्टी चेक रेल का अंतराल होता है। दोस्तों, जो रेलवे फाटक होता है उस पर चेक रेल और मेन रेल के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए? वो मिनिमम तो होना चाहिए 51 mm और मैक्सिमम होना चाहिए 57 mm। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 57 mm चेक क्लियरेंस। ब्रॉड गेज में चेक रेल वहाँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जहाँ त्रिज्या 1.5 मीटर या कम हो। दोस्तों, 218 मीटर या उससे कम होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखते रहिए रेल इन्फो टीवी। क्वेश्चन नंबर 58, जब व्यास में 3 मिमी पतली परत को आगे बढ़ाया जाता है जिस पर पट्टी बिखरना शुरू होती है, मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को जाना जाता है। दोस्तों, इसको प्लास्टिक की सीमा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पाइप कलवर्ट एक डैश है। दोस्तों, पाइप कलवर्ट एक छोटा पुल है, माइनर ब्रिज होता है ये, जो कि पानी की निकासी के लिए होता है। ट्रैक में एक पाइप लगा दिया जाता है नीचे पानी की निकासी के लिए, उसे माइनर ब्रिज बोलते हैं या पाइप कलवर्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मॉड्यूलर ईंटों का मानक आकार 1.5 सेंटीमीटर है। दोस्तों, मॉड्यूलर ईंटें 20 मल्टीपल बाई 10 मल्टीपल बाई 10 होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, बड़े पुलों की परिभाषा। दोस्तों, सेम क्वेश्चन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें पूछा गया था डेफिनेशन ऑफ माइनर ब्रिज, और इसमें पूछ लिया है डेफिनेशन ऑफ मेजर ब्रिज। तो जो मेजरमेंट उसमें मिनिमम दिया गया था वो उससे मिनिमम से जो ज़्यादा होता है वही बड़े पुलों की परिभाषा के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 12 मीटर और उससे अधिक की एकल विस्तृति। ऑप्शन बी जलमार्ग की कुल चौड़ाई 18 मीटर से अधिक हो। ऑप्शन सी दोनों क और ख, तो दोनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, गश्ती दल को उनके कर्तव्यों में निर्देश देने के लिए डैश जिम्मेदार होगा और डैश ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि गश्त करने वाले और स्थिर चौकीदार के पास सही उपकरण हो। यानी कि दोस्तों, जो पेट्रोल मैन होता है उसकी काउंसलिंग कौन करेगा और ये कौन इंश्योर करेगा कि उसके पास सही इक्विपमेंट है या वो ड्यूटी पर गया है या नहीं गया है? तो PWI तो उसकी काउंसलिंग करेगा और मेट ये इंश्योर करेगा कि उसके पास सही उपकरण है या नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कंक्रीट स्लीपर एक संरचनात्मक वस्तु होने पर भी किसके कारण विफल हो जाता है? कंक्रीट स्लीपर जो कि इतना मजबूत होता है वो क्यों फेल्ड हो जाता है? तो दोस्तों, कभी कभी खराब फिटिंग के कारण, खराब अनुरक्षण के कारण या गिट्टी की गहराई की विफलता के कारण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी की डिमांड कितनी है? दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर जो एक यात्री होता है उसकी एवरेज पानी की डिमांड होती है 25 लीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65, WHO मानकों के अनुसार पीने के पानी का पीएच मान डैश के बीच में होना चाहिए। दोस्तों ये 7 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, 10 से 20 मिनट के संपर्क की अवधि के बाद अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ये 0.12 ppm होती है पार्ट पर मिलियन, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, when more than one person holding competency certificate travels in a trolley, the dash is responsible for the its safe working। जब एक या उससे अधिक यात्रा करने वाले ट्रॉली की क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उसे सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी किसके पास होती है। दोस्तों जो ब्रेक लगाता है उसके पास होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, वेल्डेड ग्रिडर्स का आवधिक निरीक्षण कब किया जाना चाहिए। दोस्तों ये साल में एक बार करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, मानवयुक्त संपार के लिए सहायक मंडल इंजीनियर का निरीक्षण कार्यक्रम होता है। दोस्तों ये एडीएन कितने दिनों में इंस्पेक्शन करना चाहिए एक रेलवे फाटक का। ये 6 महीने में एक बार करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, स्टील ग्रेडर पुलों में जंग को डैश के द्वारा रोका जा सकता है। दोस्तों ये पेंट करके रोका जा सकता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। पेंटिंग के द्वारा सुरक्षात्मक कोटिंग्स, ऑप्शन बी धात्विकरण, ऑप्शन सी एपोक्सी आधारित पेंट के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों तीनों इसके लिए सही रहेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, पुल की मजबूती को 1987 के एमजीबी लोडिंग के रूप में उद्धृत है। एमजीबी का अर्थ क्या है, मतलब एमजी की फुल फॉर्म पूछिए इसमें। तो एमजी की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड ब्रॉड गेज, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, संवेदनशील स्थानों की एक सूची प्रत्येक डैश द्वारा एक रजिस्टर फॉर्म में रखी जानी चाहिए और अद्यतन की जानी चाहिए। यानी कि जो सेंसिबल प्लेस होते हैं रेलवे ट्रैक पर, वल्नरेबल लोकेशंस, उनकी सूची किसके पास होनी चाहिए, वो एडीएन के पास में होनी चाहिए, एएन के पास में, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूल बेस डिपो में सामग्रियों की प्राप्तियां एवं निर्गत को प्रतिदिन डैश में दर्ज किया जाता है, या कि डेली की वो किस में रजिस्टर किया जाता है, उनको डीएमटीआर में रजिस्टर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाटरवे ब्रिज में वर्टिकल क्लियरेंस वीसी डैश के बीच में लेवल भिन्नता, यानी कि वीसी का मतलब क्या है वाटरवे ब्रिज में। तो दोस्तों ये होती है एचएफएल एंड बॉटम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। एचएफएल और सुपर स्ट्रक्चर का बॉटम होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, ओएमएस इक्विपमेंट मेजर्स। ओएमएस से क्या नापा जाता है। दोस्तों ओएमएस से नापा जाता है राइड इंडेक्स, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, पुल की क्रॉसिंग का कोण डैश के बीच का कोण का होता है। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाटर कोर्स से सड़क का सीएल से ट्रैक का सीएल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, टीएमएस में नई एंटी वेल्ड किसके द्वारा शुरू की जानी चाहिए। दोस्तों ये जेईई एसएससी के द्वारा शुरुआत की जाती है इसकी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टील प्लेटों में व्यास डी के रिवेट्स के लिए न्यूनतम किनारे की दूरी होती है। दोस्तों ये 1.5 मल्टीपल बाई डी होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक पुल की सुपर संरचना में सम्मिलित है गर्डर स्लैब। हाँ दोस्तों गर्डर स्लैब ही उसको सुपर बनाता है पुल को, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पेंट का दूसरा कोट कम से कम कितनी देर बाद में होता है। दोस्तों पेंट का दूसरा कोट कम से कम 8 घंटे बाद में होना चाहिए, ताकि वो दोनों आपस में मेल्ट नहीं हो, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, चूने के साथ रेत मिलाया जाता है। दोस्तों ये उसकी सिकुड़न और दरारों की रोकथाम हेतु, यानी चूने के साथ रेत इसलिए मिलाई जाती है कि सिकुड़न और दरारों की रोकथाम की जा सके। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रैक मशीनों में सड़क संबंध के रूप में एक टिन डिब्बे में कितने फटाके रखे जाते हैं, यानी कि एक डिब्बे में कितने डेटिनोटर्स होते हैं। दोस्तों ये 10 होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, कार्यशील मोड में बीसीएम के कटर चेन की वेरिएबल गति की संख्या। दोस्तों 4 होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीसीएम से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक बार ट्रैक मशीन का मैनुअल भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 84, द रोड ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेल्स टू वेब टू ग्रीव्स इन, यानी कि रेल गर्डरों के वेब से जो लोड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों ये ट्रांसफर हो जाता है सेमी थ्रू टाइप गर्डर से, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85। एक घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी है? दोस्तों 500 ईंटों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टीवीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? टीवीयू की फुल फॉर्म होती है ट्रेन व्हीकल यूनिट। दोस्तों ये जो रेलवे फाटक होता है उस पर कितने व्हीकल रोज़ गुजरते हैं उसके हिसाब से ये यूनिट डिसाइड की जाती है और उसी के हिसाब से गेट का क्लासिफिकेशन होता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ इससे रिलेटेड। जिस गेट पर मोर देन 50,000 टीवीयू है तो उस गेट को कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास या सी क्लास? ओके, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। पुल की नींव और उपसंरचना का निरीक्षण सेक्शन इंजीनियर रेलपथ कार्य द्वारा कितने दिनों में किया जाता है? दोस्तों ये साल में एक बार किया जाता है, मानसून से पहले, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 में से एक क्रॉस कैंट को उपलब्ध नहीं कराया जाता। हाँ, ये 1/20 क्रॉस कैंट है जो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे उपलब्ध नहीं करवाया जाता, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। बीजी ट्रैक में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच समतल क्लियरेंस कितना होना चाहिए कम से कम? तो ये होना चाहिए 25 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। पुलों में गार्ड रेल और रेल का लेवल रनिंग लेवल डैश में से निम्न में से होना चाहिए। दोस्तों ये भी 25 mm होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुलों में गार्ड रेल डैश के लिए प्रदान की जाती है। दोस्तों जो डिरेलमेंट हो जाता है तो उससे वाहन को गिरने के लिए रोकने के लिए की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। डैश के सुपर स्ट्रक्चर के साथ पुलों में स्टील चैनल स्लीपर उपलब्ध है।